भौतिक की प्रॉपर्टी है, जिसको आप शरीर का धन समझते हो, वहां पर अगर आप ये जयगुरु झंडा को लगाएगा तो आपको क्या मिलेगा? उस समय में आपको सिजदा करना है। ये मालिक ने हमको आपको जयगुरु नाम दिया हुआ है। दुख संकट तकलीफ मुसीबत में जब भी आप पर संकट आएगा उस समय जयगुरु नाम को लेना। उसी समय अगर आपको मदद ना मिली तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। ये तो बाबा जयगुरु जी महाराज ने समझाया है, बताया है, कहा है। ये तो हम सभी लोगों ने हमारे कान पे सुना है। और यहाँ पर जो भी माता पिता भाई बहन बैठे हैं जिन्होंने बाबा जयगुरु जी महाराज के नाम का दान लिया है, ऐसी कोई माता पिता भाई बहन नहीं है कि उसको बाबा जयगुरु जी महाराज ने जयगुरु नाम से मदद नहीं की, अनुभव नहीं आया। सबको तो अनुभव आया है, ऐसा कोई प्रेमी तो है नहीं। तो हमको इस बात को सोचना है। तो बाबा जयगुरु जी महाराज ने कहा कि इस मुहूर्त में जब आप जयगुरु झंडा को लहराएंगे, सज्जुग स्वागत लाभ कमाने वाले हो। क्या कमाने वाले हो? सज्जुग स्वागत। विचार करो, बाबा जयगुरु जी महाराज ने आवाज लगाई है, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग स्वागत का लाभ के लिए गुरु महाराज ने हमारे लिए जरिया बनाया। नाना कष्ट गुरु ने झेला, जीवों के लिए हित के लिए खेला। अरे सभी आत्माओं के पिता, सब देवों के देव बाबा जय गुरुदेव, गुरु चरण में अवसर तीरथ, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, कर्ता कविता न कर सके, गुरु करे सो होय। ये हम गाते भी है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, ये भी हम गाते हैं। तो हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर मानव तन धारण कर आए और सभी मानव जाति को कह रहे हैं कि आप अपने देश चलो, अपने धाम चलो। ये अपना देश नहीं, ये अपना धाम नहीं, ये पराया देश है, ये पराया धाम है। अपना वो देश है जहाँ से वो जीवात्मा आई, वहां तक ले जाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए। और इसी प्रार्थना में एक लाइन बताई, जन्म मरण उसका छूट जाए। लक्ष्य 84 योनि के योनि में हमारी जीवात्मा करोड़ों बार जन्मी, करोड़ों बार मरी, फिर भी हमको मानव का शरीर मिला। और अब की बार स्वयं महात्मा जी, सच्चा महात्मा इस धरती पर मानव तन धारण कर आए। उन्होंने हमको देखा, हमने उनको देखा। संसार के लोगों के तरफ आप देखो, त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र आए, लोगों ने रामचंद्र प्रभु को देखा है? नहीं देखा। फिर भी आज प्रभु रामचंद्र पर लोग कितने विश्वास करते हैं, आप आपके आंखों के सामने देख रहे हो। द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान को किसी ने देखा? कृष्ण भगवान को किसी ने नहीं देखा। फिर भी आज कृष्ण भगवान के नाम पे, राधा के नाम पे कितने लोग विश्वास कर रहे हैं। हनुमान को किसी ने देखा? फिर भी हम हनुमान की भक्ति कर रहे हैं। हर गांव में हनुमान का मंदिर है। तो मुझे आपको इस बात को बताना है, हम आप लोगों ने स्वयं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को देखा, उन्होंने हमको देखा और हमारे आत्मा को लेने के लिए आए हुए। आज तक किसी महात्मा ने जो आवाज नहीं लगाई, वो आवाज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने लगाई। कौन सी आवाज लगाई? हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना बस एक हमारा काम। हमारा एक ही काम है, हमारे जीवात्मा को परमात्मा को मिला देना, गुरु आदेश का पालन करना। यही कलयुग की सच्ची भक्ति है। इस धरती पर जो जो अवतारी शक्तियां आई हुई है, सबको आपका उनका कर्म का भुगतान करना पड़ा है। रामायण हम आपको समझा रही है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करे तस फल चाखा। गीता हमको समझा रही है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का। तो हम आपको कर्म का विधान यहाँ पर रखा गया है। तो हम झूठ क्यों बोलते हैं, चोरी क्यों करते हैं, किसी को धोखा क्यों देते हैं, मांस किसी का जीव को काट कर क्यों खाते हैं, शराब क्यों पीते हैं, सिमरन क्यों नहीं करते, ध्यान क्यों नहीं करते, भजन क्यों नहीं करते, सत्संग में क्यों नहीं आते, माता पिता की सेवा क्यों नहीं करते, आपस में प्रेम से मिलजुल कर क्यों नहीं रहते। ये जो छोटे छोटे आदेश गुरु महाराज ने दिया हुआ है, अगर ये काम आप नहीं करोगे तो धोखा किसको दे रहे?
आप अपने स्वयं को धोखा दे रहे, सिमरन नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, तो धोखा आप स्वयं को कर रहे, चोरी कर रहे, स्वयं का धोखा दे रहे। इस बात को ध्यान से सुनो। जब मैं एक लाइन बोलूंगा तो आप उनके पीछे ऑटोमेटिक आपके मुखाग्नि से लाइन आएंगी। कौन सी लाइन आएंगी? जैसी करनी, राइट, जैसी करनी हम करते हैं वैसे हम उसको भुगतान करना पड़ता है। तो आप झूठ क्यों बोलते हो, गलत काम क्यों करते हो? हम आपको गुरु महाराज ने बताया हुआ है कि अच्छे कर्म करो। जब तक आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तब तक प्रभु परमात्मा आपको मिलने वाला नहीं है। तो हम आपको आज से अच्छे कर्म करना है। क्यों? क्योंकि इस धरती पर जो जो अवतारी शक्तियां आई है उनको भी कर्म का भुगतान करना पड़ा है। इस पर मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताना चाहता हूँ। द्वापर युग में महाभारत खत्म होने के बाद कृष्ण भगवान कारागृह में गए, जहाँ कारागृह में अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव कारागृह में बंद थे। महाभारत खत्म होने के बाद कृष्ण भगवान गए, जब उनको कारागृह से छुड़ाने लगे उस समय माता देवकी ने कृष्ण भगवान को एक सवाल किया, अरे कृष्णा, तू तो भगवान है, तेरे पास तो अनंत शक्तियां है, फिर भी तुझे तेरे पिता और तेरी माता मैं हमें छुड़ाने के लिए तुझे 14 साल क्यों लगे? उस समय कृष्ण भगवान ने कहा, अरे माता देवकी, तूने भी तो त्रेता युग में मुझे 14 साल वनवास भेजा था। क्या कहा? तूने भी तो मुझे त्रेता युग में 14 साल वनवास में भेजा था। माता देवकी निरुत्तर हो गई। फिर माता देवकी ने दूसरा सवाल किया, अरे कृष्ण भगवान, मुझे ये बता कि जो त्रेता युग में माता कौशल्या थी तेरी, वो आज इस द्वापर युग में कौन है? उस समय कृष्ण भगवान ने कहा कि जो त्रेता युग में माता कौशल्या थी, जो 14 साल पुत्र के प्रेम में वंचित थी, वो आज इस द्वापर युग में यशोदा बहन है। क्या कहा? यशोदा बहन है। इस पर हम आपको सोचना चाहिए। जो जो अवतारी शक्तियां आई उनको यहाँ पर कर्म का भुगतान करना पड़ा, तो हम आप लोग किस खेत की मूली है? इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बार बार समझा रहे कि आप अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म अगर कर लोगे तो आपका जो आत्मा को फायदा हो जाएगा। आज इस कलयुग में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो आवाज लगाई, वैसी आवाज लगाई, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना शाकाहारी रहना, मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू, खाकर मांस, छोड़ दो अंडा मांस शराब, इनसे होती बुद्धि खराब। आप कहोगे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को मानकर अगर हमने साकार हो गए तो क्या मिलेगा? अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात नहीं मानी और मांस खाते रहे तो क्या होगा? इस पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बुलंद आवाज में कहा, शाकाहार स्वर्ग का द्वार, मांसाहार नरक का द्वार। आज इस धरती पर इस समय में अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को अगर कोई नहीं मानेगा, मांस खाएगा, शराब पिएगा, माता पिता की सेवा नहीं करेगा, अधर्म करेगा, उसकी जीवात्मा के लिए नरक का द्वार खुल जाएगा। और आज इस समय में अगर जिन माता पिता भाई बहनों ने अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को मान लिया और साकार हो गए तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। बताओ, दो चीज छोड़ने के लिए हमारी आत्मा की संभाल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज करने वाले हैं। अरे साधारण उदाहरण लो, जो डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो डॉक्टर मांस खाता है और जब बीमार होते तो उसके पास जाते हो और उसने अगर आपको कह दिया कि बच्चा तेलगत खाना नहीं, खट्टा खाना नहीं, वो मांस खाने वाला डॉक्टर की बात मान लेते हो, उसकी बात मान लेते हो, खाते नहीं। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपकी आत्मा की संभाल करने वाले हैं, इतना बड़ा काम करने वाले हैं। इस पर तो सोचो, इस पर जब हम सोच लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर आप इस बात को नहीं माना तो क्या होने वाला है मालूम है? अगर आपने इस समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को नहीं माना तो आपकी आत्मा को नरक में जाना पड़ेगा। और ये मुक्ति दिवस है। मुक्ति दिवस 4 शरीरों में जो हमारी जीवात्मा बन होती है